हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ इन्फोस्फीयर बाय कृष्णा एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सपोर्ट। बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, लाइक्स देखता हूँ। और जिस मोटिव से ये शो स्टार्ट हुआ है उसी मोटिव की ओर आगे बढ़ते हुए आज मिलते हैं हमारे नए गेस्ट से। हमारे नए गेस्ट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। आप क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और सबसे अच्छी बात, इनका एक इंस्टाग्राम पे एक पेज भी है, पी वर्ल्ड। बहुत सारे वीडियोज हैं, आई गेस मोर देन 400 वीडियोज हैं जो मैंने अभी देखे हैं। और क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस हैं, आप भी देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी अवेलेबल करा दूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए मिलते हैं पूजा मल्होत्रा यादव मैम से। मैम, वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। मैं Thank चाहता you हूं कि so आप अपने much. हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। Thank you so much, Krishna. So I am a clinical nutritionist, and मैंने ये अपने बायो में भी लिखा है कि मेरा मोटिव है to make clinical nutrition very simple because आजकल इतने सारी fancy diets and everything is there कि सब लोग बहुत confused हैं what to follow. So I want to make it simple, economical, and local. So that is my motive. I hope I do justice to that. डेफिनेटली मैम, आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? जैसे मैंने वीडियोस देखे, काफी अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वीडियोस हैं, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि मुझे इस न्यूट्रिशन के बारे में इतना रिसर्च करके और कुछ वीडियोस बनाना चाहिए, एज सोशल मीडिया पे भी गाइड करना चाहिए? ओके, तो अगर मैं आपको अपना पूरा जर्नी बताऊंगी तो आपको बहुत फनी लगेगा बिकॉज जब मैं मेरे स्कूल डेज में थी और इवन कॉलेज डेज में टिल अबाउट 14 इयर्स बैक तक मुझे डाइट, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं कोई बहुत ज़्यादा एथलेटिक नहीं थी एक्सेप्ट प्लेइंग सम गेम्स विद माय फ्रेंड्स। उसके अलावा मैं कोई एथलेटिक नहीं थी, मैं फिटनेस में नहीं थी। 14 इयर्स बैक जब मैं बॉम्बे में शिफ्ट हुई तो मैं कुछ लोगों से मिली जिनसे मेरी फ्रेंडशिप्स हुई और वो लोग फिटनेस में थे, वो मेरे से एज में भी बड़े थे। जब मैंने उनको देखा तो मेरे को लगा कि ये लोग तो कितने फिट हैं और उनकी एज के भी नहीं लगते। तो मेरा पहला इंस्पिरेशन था टू लुक लाइक देम। इट वाज जस्ट एस्थेटिक्स टू लुक गुड। दैट वाज माय फर्स्ट इंस्पिरेशन इनटू फिटनेस। तो मैंने जिम ज्वाइन किया और तब से लेके मैं आज तक वर्कआउट कर रही हूँ। बट आई नो ये बहुत वेन साउंड करता है, बट of course when you look good you feel good also, so that is the first thing. न्यूट्रिशन जब कोविड हुआ उस टाइम पे सब लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे और न्यूट्रिशन का कितना बड़ा रोल है इम्यूनिटी में उसकी बात कर रहे थे। तब मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर मैंने उस वक्त तो फैमिली के लिए ही थोड़ा पढ़ना शुरू किया, अपने लिए पढ़ना शुरू किया। करते करते इंटरेस्ट बढ़ता गया और 2 साल पहले मैंने एक यूएस बेस्ड कंपनी के साथ टाई अप किया जो सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशन दोनों में थी। उनके साथ थोड़ा टाइम काम किया, मेरा इंटरेस्ट और डेवलप हुआ, लेकिन मुझे लगा कि न्यूट्रिशन इज मोर देन दैट बिकॉज सप्लीमेंट्स भी बहुत एक्सपेंसिव थे, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। सो मुझे लगा नहीं, मुझे थोड़ा और पढ़ना चाहिए, तो मैंने क्लिनिकल न्यूट्रिशन ज्वाइन किया, का कोर्स ज्वाइन किया, वो कंप्लीट किया और अब मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन प्रैक्टिस कर रही हूँ जहाँ पर मैं लोगों को हेल्प करती हूँ मैनेज करने में उनका डायबिटीज, थायराइड, पीसीओएस, कार्डियोवैस्कुलर या खाली वेट मैनेजमेंट थ्रू न्यूट्रिशन। सो दिस ओके। इज व्हाट माय जर्नी हैज बीन। ओके मैम, आपको लगता है कि अभी भी हमारे, अगर हम कंट्री की बात करें, बहुत सारी अवेयरनेस की कमी है हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे अगर हम देखें? हाँ, कमी तो है बिकॉज एक्सेस नहीं है लोगों के पास और बहुत मुझे लगता है रूरल और अर्बन पॉपुलेशन बहुत है। तो रूरल पॉपुलेशन में तो एक्सेस ही नहीं है लोगों के पास न्यूट्रिशनल खाने का। अर्बन में दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया कि इतना वेस्टर्नाइज्ड कल्चर आ गया है कि जो हम अपने रूट्स हैं उनसे कट ऑफ हो गए हैं। जो हमारे इंडियन डाइट, इंडियन थाली हैज बीन द मोस्ट न्यूट्रिशियस डाइट प्लान दैट वन कैन फॉलो, उससे हम लोग कट ऑफ हो गए हैं बिकॉज पिज्जाज, बर्गर्स, फास्ट फूड, इजी एक्सेस टू फूड, स्विगी, जोमेटो। सो एक वो रीजन और इसकी वजह से ही वो ऑफकोर्स अवेयरनेस या तो कम है या तो ओवर है, बिकॉज ऑफ द इंस्टाग्राम ओवर अवेयरनेस भी है। इस में ओवर अवेयरनेस बोल सकते हैं। इंस्टाग्राम की बात करें या बहुत सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, डाइट से रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस आपको मिल जाते हैं, तो वो हाँ, चूज कर पाना कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और मेरा एब्सोल्युटली। क्वेश्चन ये यही है कि एग्जैक्टली क्या आपके हिसाब से एज वाइज भी डिफरेंट न्यूट्रिशन होता है, डिफरेंट डाइट प्लान्स होते हैं? क्योंकि क्या होता है, लोग एक वीडियो से जनरली मोटिवेट हो जाते हैं, फिर वो देखते नहीं हाँ, कि आपकी एज में ये सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ। सी एज बेस्ड अगर हम बोले, हर एज का एक थोड़ा रिक्वायरमेंट और थोड़ा अलग मोटिव होता है।
लाइक फ्रॉम इन्फेंट्स टू अडोलेसेंस हमारा मेन मोटिव न्यूट्रिशन का होता है ग्रोथ, यू नो, ग्रोथ इज द मेन मोटिव। उसके बाद जब हम अर्ली अडल्टहुड में होते हैं या हम टीनेजर्स होते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है हमारे फिजिकल वर्क के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए, वो उसका गोल होता है। मिडिल अडल्टहुड में होता है कि हम अपने जितने क्रॉनिक डिजीजेस से अपने आप को बचा सकें और अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकें, अपने आगे के डेकेड्स के लिए प्रिपेयर कर सकें। न्यूट्रिशन इज फॉर दैट, एंड एट ओल्डर एज इट इज अबाउट प्रिजर्विंग द मसल मास विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अपने क्रॉनिक कंडीशंस या डिजीजेस को मैनेज करना। सो ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन हर एक स्टेज पे एक अलग रोल है, बट बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन सेम है। हमको एक न्यूट्रिशनली डेंस फूड चाहिए फ्रॉम हर चाइल्डहुड टू हर अडल्टहुड, जिसमें हमारे पास होल ग्रेन्स हैं, लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स हैं, मीट एंड डेयरी है, हेल्दी फैट्स है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फाइबर। ये बेसिक तो सेम ही है सब एज ग्रुप के लिए, खाली क्वांटिटी में डिफरेंस हो सकता है। अगेन अगर जिसका फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है उनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू अ पर्सन जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। किसी को क्रॉनिक कंडीशन है, उनका मे बी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, ओमेगा 3 रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू समवन जिन जो फिजिकली फिट हैं। So that requirement can change, but the basics of the nutrition is same and it is very simple. It is no rocket science. ओके मैम, लाइक हेल्थ से रिलेटेड हम बात करें, जैसे बहुत सारी आपने क्रॉनिक डिसीज की बात करी, लोग जनरली जब भी अगर कोई बीमारी हो तो मेडिसिन प्रेफर कर लेते हैं, लेकिन डाइट्स पे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो क्या मेडिसिन के साथ डाइट्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स मेडिसिन के साथ अगर तो पहले आप डाइट का ध्यान रखोगे तो हो सकता है आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़े। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम फूड को तो भूल जाते हैं और मेडिसिन को फिर हमें अपना फूड बनाना पड़ता है। फूड इज मेडिसिन, न्यूट्रिशन इज मेडिसिन। बट अगर आपको पहले अवेयरनेस नहीं था उस बारे में और अगर आप बाद में अवेयर हो जाते हैं आफ्टर यू फेसिंग अ सर्टेन लाइफ कंडीशन लाइक डायबिटीज, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपकी डायबिटीज पूरा रिवर्स हो जाएगी अगर आप एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन फॉलो करो, बट वो बहुत वेरी वेल मैनेज हो जाएगी। आपकी दवाइयाँ कम हो सकती हैं उससे, अगर आप इंसुलिन लेते हैं उसका क्वांटिटी कम हो सकता है, आप डायबिटीज की टैबलेट्स लेते हैं वो कम हो सकती हैं और मैनेज हो सकती हैं, वो आपको आगे चल के दूसरे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स नहीं देगा। सो न्यूट्रिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके मैम, दो वर्ड्स बहुत सुनने में आते हैं जनरली जब हम डाइट्स की बात करते हैं न्यूट्रिशन के। एक कीटो डाइट सुनने में आता है, एक इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसमें आपका क्या व्यू है? सी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आई बिलीव जो न्यूट्रिशन प्लान सस्टेनेबल हो और जो आप आपकी पूरी लाइफ फॉलो कर सकते हो। अगर आप मुझे बताओ, अगर आपको कीटो के बारे में आप थोड़ा जानते हैं, कीटो इज समथिंग जहां पर हम कार्बोहाइड्रेट्स को पूरा रिमूव कर देते हैं अपनी डाइट से और हम एनर्जी के लिए प्रोटीन और फैट्स पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन डाइट्स में हम रोटी राइस के बिना रह ही नहीं सकते हैं। आप 1 महीना 2 महीना कर लेंगे, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे और जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे आपका वापस वेट गेन हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इज कि वो सस्टेनेबल नहीं है। दूसरा, हर किसी मैक्रोन्यूट्रिएंट का एक रोल होता है हमारी बॉडी में। तो सपोज कार्बोहाइड्रेट का रोल है एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन का रोल है ग्रोथ एंड रिपेयर। अगर हम प्रोटीन को अपना मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बना देंगे, अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को हटा दिया और प्रोटीन को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बना दिया, तो प्रोटीन जो उसको काम करना है वो छोड़ के एनर्जी प्रोडक्शन में लग जाएगा। उसकी वजह से हमको मसल लॉस होगा और बहुत सारी और इश्यूज हो सकते हैं। सपोज आपके पास एक कुक है और एक मेड है जो घर की क्लीनिंग करती है और खाना बनाता है, अभी आपकी हेल्प नहीं आई, आपने अपने कुक को बोला कि मेरे अभी आप घर की सफाई करो। ऑफ कोर्स वो खाना नहीं बना सकता, वो दोनों चीजें नहीं कर सकता, वो छोड़ के क्लीनिंग करेंगे, तो उसकी वजह से आपकी कुकिंग पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। सो दिस इज हाउ इट वर्क। सो आई डोंट सजेस्ट कीटो डाइट। इंटरमिटेंट इज गुड, बट मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए 12 आवर्स 12 to 12 विंडो वर्क्स, दैट इज गुड इनफ। आप अर्ली डिनर करिए, 8-8:30 तक अपना खाना खत्म करिए या जल्दी अगर कर सकते हैं, और 12 आवर्स नेक्स्ट डे आप 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट है जो भी आप अपना डे बिगिन करना चाहते हैं, जो भी खाने से चाय से आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। 16 to 8 आवर्स या 14, दैट कैन बी डन वंस इन अ वाइल। कभी कभी आप वीक में एक बार आपने कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन फॉर लैक्टेटिंग मदर्स एंड फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, लॉन्ग आवर्स ऑफ फास्टिंग इज नॉट गुड। ओके मैम, स्पेशली अगर हम बात करें बच्चों की, लाइक
जो डाइटिंग का है सिनेरियो सारी चीज़ें, तो ये हमें शायद बचपन से अपने बच्चों से ही स्टार्ट कर देना चाहिए कि जनरली होता है ना, बच्चों के लिए हम उतना केयर नहीं कर पाते हैं, कि हुँ। बच्चों को तो प्रेफ़र करते हैं हाँ, जितना ज़्यादा स्पेशली माँ का प्यार अगर हम बोले तो माँ को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाँ, हम बच्चे को खिला सकें। हाँ। हाँ, नहीं मैं तो बोलती हूँ ये आदत जितना जल्दी शुरू कर सकें हमको करना चाहिए बिकॉज़ ठीक है हम लोग भी जब छोटे थे हम लोग इतना डाइट और ये सब चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करते थे बट तब हमारे पास इतना अनहेल्दी फूड का भी एक्सेस नहीं था। हमारे पास पैकेज्ड फूड का इतना एक्सेस नहीं था, पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स और स्विगी, इंस्टामार्ट का एक्सेस नहीं था। अभी वो एक्सेस है, इट्स वेरी ईज़िली अवेलेबल। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अभी से उनको गाइड करें कि ठीक है, उनकी ये एज है, वो एन्जॉय करें ये सब चीज़ें बट मॉडरेशन में। मैं नहीं बोलती छोड़ दें, बट मॉडरेशन में करें और मेन फ़ोकस एक न्यूट्रिशनली डेंस प्लान पे या न्यूट्रिशियस बेस्ड फूड पे करें। बिकॉज़ अगर आप देखा जाए आजकल बहुत सारी गर्ल्स को स्पेशली हार्मोनल इश्यूज़ आ रहे हैं एट देयर टीनेज और वो क्यों आ रहे हैं इज़ बिकॉज़ ऑफ द रॉन्ग न्यूट्रिशन। तो ऐसा नहीं है कि हमें ये सब प्रॉब्लम्स बाद में शुरू होती हैं, हमें ये सब के साइंस पहले ही डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और वो बाद में निकल जैसे हम बड़े होते हैं, पूरा फुली डेवलप होके आते हैं। तो अगर हम एक्चुअली में अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उनको सही गाइडेंस दें, इवन इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, हम न्यूट्रिशन की बात चल रही है और जैसे आपने बताया था हमारी जो इंडियन थाली है, बहुत सारे न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं, जैसे जनरली जो फुलफिल नहीं कर पाते हमारी डाइट को। स्पेशली अगर मैं बात करूँ प्रोटीन डाइट की, और अगर कोई हुँ, वेजिटेरियन है तो फिर और ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं। तो आप ऐसा कुछ हाँ। सजेस्ट करना चाहेंगे, लाइक बीइंग अ वेजिटेरियन भी प्रोटीन एनरिचमेंट कैसे कर सकते हैं? सी पहली बात तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ एज़ आई सेड कि प्रोटीन मसल बिल्डिंग, ग्रोथ रिपेयर एंड जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमको ऑस्टियोपोरोसिस और ये सब चीज़ों से बोन रिलेटेड इश्यूज़ इन सब से बचाता है। तो प्रोटीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट। अनफॉर्च्युनेटली हमारी इंडियन डाइट इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स बट अभी लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है बट हाँ बीइंग अ वेजिटेरियन ऑल्सो अगर आपका सपोज अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या आप फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं तो आप बहुत आराम से अपने घर के खाने से प्रोटीन को अपना पूरा कर सकते हैं। दही, छाछ, दूध, अगर आप एग्स खाते हैं तो एग्स एंड एग वाइट्स, लेग्यूम्स आपके छोले, राजमा, चने, स्प्राउट्स, लेंटिल्स, देयर इज सो मच। ऑफ कोर्स हमारी जो दालें होती हैं वो हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को उतना ज़्यादा पूरा नहीं करती हैं बट अगर आप एक प्लान प्रॉपर लेते हैं, आप दाल के साथ में दही थोड़ा ले लेते हैं, आप बहुत आराम से अपने प्रोटीन गोल को रीच कर सकते हैं। नाउ इफ यू आर फिजिकली एक्टिव या आप वर्कआउट करते हैं और आप वेजिटेरियन हैं तो एक स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर गुड क्वालिटी जिसमें प्रेजर्वेटिव्स नहीं हो, एडेड शुगर्स नहीं हो, वन स्कूप नॉट मोर देन दैट, जिन दिनों पे आप वर्कआउट करते हैं आप और उसको ऐड कर सकते हैं। ओके मैम, प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात की जाए, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप कुछ ऐसा सजेस्ट करना चाहेंगे कि लाइक बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट कि ये थोड़ा सा सेफ हो सकता है, जो लाइक जनरली हम बच्चों से भी स्टार्ट कर सकते हैं? एनी कॉस्ट में सजेशंस? ऐसे बहुत बहुत सारे नाम हैं। मैं बाद में अगर आपके साथ एक लिस्ट भी श्योर। शेयर करूंगी जो आप आपके व्यूअर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं बट जो मैं एक बात बोलती हूँ टू लुक आउट फॉर जब भी आप कोई प्रोटीन पाउडर लेने जा रहे हैं कि आप ये देखें उसमें प्रेजर्वेटिव्स या एडेड शुगर नहीं हो। ओके। आप ये ज़रूर उसको चेक कर लीजिए और अदरवाइज़ देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स व्हिच आर देयर एंड एज़ आई एम सेइंग आई विल शेयर अ लिस्ट विद यू लेटर, यू कैन शेयर इट विद एवरीबॉडी एल्स। ओके मैम, डेफिनेटली मैं इसमें ऐड भी कर दूंगा और लास्ट में डिस्क्रिप्शन में भी हम शेयर कर देंगे। यस। मैम, जैसे हम बात करें अपने फिजिकल हेल्थ की, आज आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो मेंटल हेल्थ से भी सफर कर रहे हैं। तो हुँ। ऐसे कुछ आते हैं, लाइक आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे कि लाइक जो फिजिकली तो फिट है, लेकिन मेंटली थोड़े से इल है, मतलब सही फिट नहीं है मेंटल तरीके से, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं। हाँ। नहीं, ऐसे तो मैं तो बोल रही हूँ आजकल तो हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ सफरिंग मेंटली। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं। उसका इतना अवेयरनेस नहीं है बिकॉज़ उसको हमेशा से एक नीची तरह से देखा गया है। हमको अगर पेट दर्द होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, कोई भी सजेस्ट करेगा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मगर अगर हम बोले हमको स्ट्रेस हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है, तो आई हैव हर्ड थिंग्स लाइक कि कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता। नहीं, आपको उस वक़्त हेल्प की ज़रूरत है और उसका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत लोग सफ़र ऑफ़ कोर्स कर रहे हैं और अपने मैं तो बोलती हूँ फ़िज़िकल हेल्थ से भी पहले मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बट अगेन उसका न्यूट्रिशन से भी कहीं न कहीं
एक हद तक रिलेशन होता है, बिकॉज हमारा गट ब्रेन एक्सेस होता है। हम जो खाते हैं वो इम्पैक्ट करता है हम उस पर कैसे सोचते हैं, थ्रू आवर हार्मोन्स एंड ऑल दैट दैट हैपन्स। तो आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और फिर बहुत अलग तरीके हैं, आप माइंडफुलनेस, जर्नलिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें भी आपके स्ट्रेस में बहुत हेल्प करती हैं। और अगर आप उसको नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, आई सजेस्ट वन मस्ट गो फॉर काउंसलिंग। ओके मैम, And of जैसे course, बहुत सारे work life balance is also, I feel, is a very big reason, because everybody is just running after things. और कहीं ना कहीं आपको उन दोनों का बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। ओके मैम, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि लाइक प्रोफेशनल की हेल्प लेना कितना इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो। जनरली लोग नहीं प्रेफर करते हैं, उन्होंने कोई वीडियोस देख लिया, कोई आर्टिकल देख लिया, जस्ट हो सकता है वो सप्लीमेंट्स या वो जो जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे सिटीज में अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन वो उसी के हाँ, पीछे भागते हैं। हाँ, हाँ। वो तो तो एक्चुअली हो रहा है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं या कॉल करते हैं, और मेरे फ्रेंड्स भी, कि ये सप्लीमेंट कैसा है और वो सप्लीमेंट कैसा है, हमने इसके बारे में पढ़ा। तो मैं उनको बोलती हूँ, पहले आप मुझे एक बात बताओ, आपका बेसिक्स ऑफ योर लाइफस्टाइल इज दैट ओके? आपका स्लीप, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, योर फिजिकल एक्टिविटी, हाइड्रेशन, आपका नॉर्मल न्यूट्रिशन, सोशल कनेक्शंस, दीज आर द पिलर्स ऑफ अ लाइफस्टाइल। एक चीज नहीं, ये सब हैंड इन हैंड जाते हैं। ऐसे आपका पहले बेसिक्स राइट है, आप सोते हो 7-8 घंटा, आप पानी पीते हो, उसके बाद आप मुझसे सप्लीमेंट्स की बात करो। फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो, दिस इज द फाउंडेशन, एंड देन यू वांट टू बिल्ड ऑन सप्लीमेंट्स, वो भी जिन पे बहुत रिसर्च हुई हो। आई एम एन एविडेंस एंड रिसर्च बेस्ड न्यूट्रिशनिस्ट। मैं अगर किसी को कुछ भी सजेस्ट करती हूँ, वो है जिसमें एटलीस्ट 10 years या मोर ऑफ एविडेंस एंड रिसर्च इज गॉन। एनीथिंग दैट इज न्यू, दे मे बी गुड, बट मैं वो सजेस्ट नहीं करती हूँ। सो इसलिए किसी भी चीज के पीछे माइंडलेसली मत भागो। एक जन बोलेगा कार्ब्स खाओ, दूसरा बोलेगा नहीं खाओ, ये सप्लीमेंट बोलो, वो ओट्स आर गुड, दिस इज, सो डोंट डू दैट, डू योर ओन रिसर्च। एंड रिसर्च के अलावा थोड़ा सा यू कैन ऑल्सो आस्क योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, दैट्स वाई एक न्यूट्रिशनिस्ट जो उस जो उनका फोटे है, उनसे एक सजेशन लेना हमेशा हेल्प करता है। मैं अभी कुछ ट्यूटोरियल्स देख के मैथ्स पढ़ सकती हूँ, मगर मैं वैसे नहीं समझ पाऊंगी ना, जो एक मैथ्स में या कोई और सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है वो उसके बारे में बताएंगे। सो वो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, और एक राइट प्रोफेशनल को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। ओके मैम, मैंने आपके इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी, मोर मोर देन लाइक 400 वीडियोस आर अवेलेबल। तो जनरली जब हम सोशल मीडिया की बात करें, एज हम इन्फ्लुएंसर ही हैं, हम जैसे हम्म, बात करते हैं, एक वीडियो हम शूट करते हैं, एक जनरली आपके वीडियोस हैं 2 मिनट का, 3 मिनट का, या 1.5 मिनट की रील हम्म, है। वो लोगों को देखने में बहुत ईजी लगता है, लेकिन उसके पीछे हाँ। कितनी लंबी मेहनत होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर कोई एक वीडियो बनाते हैं तो कितना टाइम लग जाता है, कैसे टाइम मैनेज करते हैं? हाँ जी। सी ऑफ कोर्स टाइम लगता है, बिकॉज एक तो मेरा अपना डे टू डे रूटीन है। सुबह उठ के बच्चों को भी देखना पड़ता है। ऑफ कोर्स मेरी माय ओल्डर डॉटर इज बिग इनफ, माय यंगर डॉटर इज 13, उसको स्कूल भेजना। आई हैव अ डॉग, आई हैव टू लुक आफ्टर हर, आई हैव टू गो टू माय जिम। और उसके अलावा घर में सब मैनेज कर, उसके बीच में टाइम निकालना, एंड उसके पहले ये सोचना और प्लान करना कि आज मैं क्या इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करना चाहती हूँ, और प्रेजेंटेबल लगना। ऐसे नहीं कि मैं उठी और चाय पी और आके वीडियो बना लिया। तो वो पूरा एफर्ट, द टाइम मैनेजमेंट का बहुत टास्क होता है, बहुत टास्क होता है। और मेरा वीडियो एक बार में नहीं बनता है, बहुत कट्स रीटेक्स करके एक 30 सेकेंड के वीडियो के लिए, सो दैट मेरे इंफॉर्मेशन सही जाए, दैट इज माई मोटिव। तो उसके लिए बहुत कट्स रीटेक और ये सब होता है। इतना इजी जॉब तो नहीं है, काफी टाइम और मेहनत जाती है उसमें। ओके मैम, जब हमने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया और जब लोगों के कमेंट्स आते हैं, होता है बहुत सारे लोग उससे लाइक इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, तो आपको फीलिंग कैसी लगती है जब लोग हमसे कुछ चीजें सीख रहे हैं और हमने किसी की मदद की इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये करके, और वही मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं और ज्यादा पढूं इसके बारे में। और सी, आई एम स्टिल लर्निंग, आई फील आई एम स्टिल लर्निंग, आई फील आई विल बी अ लर्नर थ्रू आउट माई लाइफ। तो मैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और ज्यादा पढूं, और ज्यादा जितने ज्यादा से ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन उनको दे पाऊं। और एज आई सेड कि जो उनको एक्सेसिबल हो, ऐसे नहीं कि उनको बहुत एक्सपेंसिव। आई हैव बीन देयर वेयर आई हैव डन दैट आल्सो, एज आई सेड व्हेन आई वाज विद द कंपनी, कि मैं बोलती थी ये सप्लीमेंट्स और वो, बट मैं अब उसमें बिलीव नहीं करती हूँ। तो उनको जितना
ईज़िली एक्सेसिबल, उनके लिए रीज़नेबल हो, लोकल हो, उस तरह के न्यूट्रिशन टिप्स मैं दे पाऊँ, दैट इज़ माय मोट्टो और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑफ़ कोर्स। ओके मैम, सबसे बड़ा चैलेंज वर्क लाइफ बैलेंस का है जैसे आपने बताया। तो आपके हुँ, साथ कभी ऐसे इश्यूज़ होते हैं लाइक बीइंग अ मदर यू हैव सो मेनी रिस्पांसिबिलिटीज़ लाइक बीइंग अ होममेकर भी हमें टेक केयर करना पड़ता है, बच्चों का भी है, एब्सोल्यूटली। अपना प्रोफ़ेशन भी है, सारी चीज़ें। ये मैनेज करने में आपको दिक्कत नहीं होती है? आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? नहीं, पता नहीं मैनेज कर पाती हूँ 100% या नहीं, मुझे नहीं पता, बट मैं मेरा बेस्ट देती हूँ और मैं मैनेज करना मुझे पसंद है। बिकॉज़ एज़ आई सेड बच्चे हैं और अभी तो मेरे पास डॉग है और घर में भी मील प्रिपरेशंस में मैं बहुत टाइम देना चाहती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए, बिकॉज़ उनको शौक है पास्ताज़, पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, उसमें कैसे नई-नई चीज़ें ढूँढूँ ताकि उनको वो सब हेल्दी वे में घर में ही बना कर दूँ। तो पर बहुत टाइम तो जाता है, बैलेंस कर लेती हूँ अभी तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे भी दिन होते हैं जब मैं नहीं कर पाती हूँ, वो दिन पे फिर कोई चीज़ छूट भी जाती है। सो आई वांट टू से यू कांट चेज़ परफेक्शन ऑल द टाइम। अगर किसी दिन मैंने 100% दिया, किसी दिन 80% दिया, मे बी किसी दिन 50% दिया, वही मदर्स पे बहुत प्रेशर होता है टू जस्ट बी द बेस्ट एंड गिव योर, और उसमें वो खुद बर्न आउट हो जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन मैसेज दैट आई वांट टू गिव, दैट लुक आफ्टर योरसेल्फ, बिकॉज़ आप कोई एम्प्टी कप से पोर नहीं कर सकते। अगर स्पेशली फॉर मदर्स, इट्स नॉट ऑलवेज़ अबाउट सैक्रिफाइसिंग एंड कॉम्प्रोमाइज़िंग। इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर हैप्पीनेस। तो पहले जो आपको खुशी देता है वो करो और फिर आप सबको खुशी दे सकते हो। There's nothing selfish in it. बहुत अच्छी डेफिनिशन आपने दी। मैम, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि लाइक जनरली होता है, आपने भी देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो अपना पैशन फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। लाइक बहुत हाँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है। तो ऐसा एब्सोल्युटली। आपका कोई पैशन है जो लाइक स्टार्टिंग में था, अगर हम बात करें कॉलेज लाइफ़ की, कि ये मुझे करना है और शायद मैं नहीं कर पाई? अ, मुझे ऐसा तो इतना, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जो मतलब कई बार जल्दी और कई बार लेट, मैंने जो मुझे चीज़ें करनी है, मैं थोड़ी ज़िद्दी हूँ, वो करती हूँ। ये अलग बात है कि कोई जल्दी कर ली, कुछ थोड़ा बाद में किया और कुछ तो बहुत अभी बाकी है करने के लिए, एंड कॉलेज टाइम में हो सकता है मैं इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी नहीं थी। इट वाज़ मोर अबाउट आई लिव्ड माय लाइफ दो, बट आई वाज़ अ मिस्चीवियस गर्ल। तो मेरा वो टाइम ज़्यादा फ्रेंड्स, मस्ती, घूमना-फिरना उसमें गया, बट वो भी मैंने अपना लाइफ़ का फ़ेज़ एन्जॉय किया और अब ये भी कर रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई पैशन मेरा छूटा है या कुछ ऐसे। ओके मैम, अब हम बहुत सारी हमने प्रोफेशन की बात कर ली, अब बात करते हैं थोड़ी सी पर्सनल लाइफ की जर्नी की। लाइक आप अपना स्कूल लाइफ की जर्नी शेयर करेंगे, लाइक कैसा था वहाँ का माहौल, सारी चीजें, और होता है ना बहुत सारी सीख हमको मिलती है, लर्निंग्स मिलती है लाइफ की, ऐसे कोई टीचर्स, ऐसे कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे? सी टीचर्स इंसिडेंट मतलब मैं तो ना सबसे सीखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं और वो मुझे बहुत हैप्पीनेस देता है सीखना। मैं अगर मेरी कोई दोस्त भी है जो बहुत अच्छे से अपना घर मैनेज करती है, मैं उससे सीखती हूँ वो कैसे अपना घर मैनेज कर रही है। मेरी कोई और फ्रेंड है या कोई भी ऐसा जो बहुत वेल ड्रेस्ड है, मैं उससे ये सीखती हूँ कि कैसे ड्रेसअप होती है, और मैं उन चीज़ों को बिना कोई शर्म के इम्बाइब करती हूँ अपनी लाइफ में, बोल के कि हाँ, मैंने ये आपसे सीखा और मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। और तो छोटी-छोटी चीज़ें तो आप हर किसी से सीख रहे होते हो लाइफ में। अ, बट एज़ आई एम सेइंग कि जर्नी वाइज़ मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हूँ। मेरा स्कूल, कॉलेज, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन सब मैंने दिल्ली में किया। बट जब मेरी शादी हुई 21 इयर्स बैक, मैं तब से दिल्ली से बाहर हूँ, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड दिल्ली के बाहर जॉब कर रहे थे और मैंने उनको जॉइन किया और वो होटल्स में थे, तो हम अलग-अलग सिटीज़ में मूव करते रहे। बट वो उसने मुझे बहुत अच्छा एक्सपोज़र दिया, बिकॉज़ अलग सिटीज़, अलग तरह का कल्चर, अलग-अलग लोगों से मिलना, उनसे बात करना, क्योंकि उसके पहले तो मैं दिल्ली से बाहर कहीं निकली ही नहीं थी। तो उसने मुझे बहुत एक्सपोज़र दिया और उससे मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस आया। आई बिकेम अ मच मोर कॉन्फिडेंट पर्सन विद दैट। एंड एज़ आई एम सेइंग, लर्निंग तो पूरा लाइफ़ इज़ अ लर्निंग। बट वन अब जो मैंने आपके साथ अभी भी शेयर की, बहुत बड़ी लर्निंग जो मेरे लिए लाइफ़ की है कि इट इज़ योर लाइफ़। So nobody gets to decide how to live it. You decide how to live it. Only in the process किसी को आप hurt मत करिए। आप kind, humble और grounded रहिए। उसके अलावा कुछ सही, कुछ गलत नहीं है। जो चीज़ आपको खुशी देती है, आप वैसे अपनी लाइफ जिए। Because it's just one life that everybody gets. डेफिनेटली मैम। मैम, दिल्ली की बात हुई है, हालांकि आप क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, लेकिन दिल्ली की बात की जाए और खाने की बात नहीं की जाए तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। दिल्ली Absolutely, absolutely.
मैम दिल्ली में बहुत सारे मैंने देखा लाइक मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं फूड्स के लिए। आप हाँ, मिस नहीं करते हैं वो लाइफ? मैं मिस करती हूँ और मैं वो लाइफ़ जीती भी हूँ। मैं ओके, कोई भी ना फ़ॉल्स नोशन नहीं दूँ। जब मैं दिल्ली जाती हूँ, तो मैं सब खाती हूँ। मैं बॉम्बे में भी रहती हूँ, तो मैं खाती हूँ। दिल्ली का फूड हू विल मिस? दिल्ली, अमृतसर, वहाँ का खाना। बट आई ऑलवेज़ टेल एवरीबॉडी कि 80-20 रूल फ़ॉलो करो। अगर आपको बहुत सप्रेशन करेंगे कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो ज़्यादा टाइम वो चीज़ भी नहीं चलती। फिर वो जब आपके सामने आएगा तो आप में बी डबल खाओगे वो चीज़ को। तो सप्रेस मत करो किसी भी चीज़ को, बट आपको ये अवेयरनेस रखो क्या आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है, क्या आपकी बॉडी के लिए नॉट सो हेल्दी है, और उसमें बैलेंस करो। 80% न्यूट्रिशनली डेंस फूड खाओ और 20% इंडल्ज करो। अगर आप वीक में भी बात करें, आप 21 मील्स खाते हैं, तो उसमें से आप अगर 2 मील्स ऐसा खा भी लेते हैं जहाँ पे आप अपने जो आपको पसंद है वो खा रहे हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मैं जब दिल्ली जाती हूँ, तो मैं दिल्ली का सब खाना बहुत अच्छे से एन्जॉय करती हूँ। हम दिल्ली का आपको सजेस्ट करना चाहेंगे लाइक हमारे व्यूअर्स को कि दिल्ली जाएँ और ये चीज़ तो खानी ही चाहिए वहाँ पे जाके, ऐसा कोई एनी सजेशंस? अ, दिल्ली में सब कुछ ही बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ खान मार्केट है वहाँ पे, जहाँ जो बहुत अच्छा है वहाँ के नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए। छोले-भटूरे खाने आप, हल्दीराम है, बीकानेर है। वहाँ का स्ट्रीट साइड फूड, वहाँ पे लाजपत नगर मार्केट है, जहाँ पे स्ट्रीट साइड फूड, आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। तो वहाँ का स्ट्रीट साइड फूड इज़ वेरी गुड। तो दिल्ली इज़ ऑल अबाउट फूड। आप जहाँ जाओगे आपको अच्छा खाना मिलेगा वहाँ पे। मैं अभी इतना दिल्ली जाती नहीं हूँ, तो मैं ओके। थोड़ा-सा इन टच नहीं हूँ, बट दिल्ली इज़ गुड फॉर फूड। दिल्ली इज़ फूड लवर्स हेवन। मैम अगर मुंबई की बात की जाए तो लाइक मुंबई कैसा है? लाइक आपको काफ़ी समय हो गया मुंबई और जैसा जनरली लोग सोचते हैं मुंबई की लाइफ़ बहुत फ़ास्ट है। आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? फास्ट तो है मुंबई की लाइफ, बट वो हर मेट्रो सिटी की लाइफ फास्ट है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली और मुंबई में फास्ट लाइफ रिलेटेड कोई भी डिफरेंस है। दिल्ली की अलग चीज़ें अच्छी हैं, जैसे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मुंबई थोड़ा सा कंजस्टेड है एज कम्पेयर टू दिल्ली, बट मुंबई सेफ है एज कम्पेयर टू दिल्ली और नॉर्थ। गर्ल्स को बहुत फ्रीडम है यहाँ पे। आप यहाँ पे अगर आप लेट नाइट भी बाहर जा रहे हैं या अकेले आ रहे हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी डॉटर्स जाती हैं या मैं जाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड को या मेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सेफ सिटी है, और ये एक चीज़ है जो मुझे मुंबई की सबसे ज़्यादा पसंद है। ओके। मैम अब बात करते हैं आपकी फ्रेंड्स लाइफ़ की। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कितने इम्पोर्टेंट है लाइफ़ में? और ऐसे कुछ हैं फ्रेंड्स लाइक स्कूल टाइम से फ्रेंड्स और अभी भी आपसे कनेक्टेड हैं? हाँ, मतलब फ्रेंड्स तो मेरे लिए तो फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अ, ठीक है, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आर द फैमिली दैट यू क्रिएट। एक तो आपकी फैमिली होती है जिसमें आप बॉर्न हुए, एक आपकी फैमिली होती है जिसमें आप शादी हुए, वो लॉ से है, वो बर्थ से है। बट फ्रेंड्स तो ऐसी फैमिली है जो आप खुद क्रिएट करते हो, इट्स योर चॉइस। सो ऑफ कोर्स आई हैव बीन वेरी फॉर्च्यूनेट। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मेरी फैमिली है और जो मेरे साथ हर चीज़ में मेरे साथ में खड़े रहते हैं। स्कूल के भी ऑफ कोर्स, हमारा स्कूल का भी थैंक्स टू ऑल द व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, हमारा ग्रुप है जो मेरे सब स्कूल फ्रेंड्स कनेक्टेड हैं। जब मैं दिल्ली जाती हूँ तो हम लोग सब मिलते हैं। तो हाँ, वहाँ पे भी मेरे दोस्त के साथ अभी मैं टच में हूँ। तो फ्रेंड्स शायद बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ़ के एज़ अ फैमिली। जितनी एब्सोल्युटली, इम्पोर्टेंट फैमिली एब्सोल्युटली, है उतनी फ्रेंड्स भी हमारे लिए लाइफ़ में इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे एब्सोल्युटली। लोग होता है ना जनरली मैम हम अगर बात करें लाइक फैमिली से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने फ्रेंड से दूर हो जाते हैं। हाँ, नहीं, फ्रेंड्स तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जब मैंने आपको बोला 6 पिलर्स ऑफ लाइफ़स्टाइल, मैंने आपको बोला सोशल कनेक्शंस इज़ वन। अब सोशल कनेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप जाके, मतलब हम पूरी दुनिया से मिल रहे हैं, या ऑफ कोर्स वो भी करते हैं, बट वो सारा सोशल कनेक्शन मीन्स डीप सोशल कनेक्शंस, जहाँ पर आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, जो आपके सुख-दुख में आपके साथ रहते हैं। दैट काइंड ऑफ सोशल कनेक्शन इज़, इट कीप्स यू मेंटली हेल्दी एंड इट कीप्स यू फिज़िकली हेल्दी। So friends are those social connections. हम बात करते हैं अब आपकी लाइक जैसे बचपन की अगर हम बात की जाए, बहुत सारी लर्निंग्स हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं, हर चीज़ में लाइक बहुत सारे एक डिसिप्लिन रहता है लाइक पेरेंट्स की और अभी हम खुद पेरेंट्स बने हुए हैं। तो हुँ। वो डिसिप्लिन आप कैसे देखते हैं अपने बच्चों में? सी मेरा पेरेंटहुड जो जो मेरे पेरेंट्स थे उससे थोड़ा-सा डिफरेंट है। मैं थोड़ी मॉडर्न थिंकिंग हूँ इन फ्रंट ऑफ पेरेंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अपने बच्चों की लाइफ़ को कंट्रोल करने में बिलीव नहीं करती। मैं ये बिलीव करती हूँ, ऑफ कोर्स उनको गाइड करूँगी और पूरा एन्श्योर करूँगी उनकी सेफ्टी का। बट मैं ये चाहती हूँ वो अपनी लाइफ़ में जो वो करना चाहते हैं वो करें। मैं अपने चॉइसेस और डिसीजंस उन पे इम्पोज़ नहीं करना चाहती हूँ।
और मैं जो उनकी जर्नी है उसमें उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि वो मेरी डॉटर है तो वो ये हो और वो वैसी हो, वो एक अलग इंडिविजुअल है, उसकी अपनी चॉइसेस हैं, दोनों मेरी बेटियों की अपनी चॉइसेस हैं। मैं खाली उनको अगर कहीं गलत लग रहा होगा तो गाइड करूंगी, और जहाँ सही लगेगा उनको एनकरेज करूंगी कि आप ये करो। सो दिस इज द बिगेस्ट, एंड हाँ ऑफ कोर्स मैंने जो अपने बच्चों को भी एक चीज सिखाई है कि ऑलवेज बी काइंड, हम्बल एंड ग्राउंडेड। दैट इज अ वैल्यू दैट आई होल्ड क्लोज टू माई हार्ट, एंड दैट इज द वैल्यू दैट आई वांट टू गिव टू माय चिल्ड्रन। उसके अलावा वो लाइफ में जो करना चाहते हैं वो करें। आई एम लाइक दैट, यू नो दैट मदर, हेलीकॉप्टर मदर, जो देख रही होती है दूर से वो क्या कर रहे हैं, मैं कभी बहुत ज्यादा नहीं। जहां मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम में है, दैट इज द टाइम दैट आई गेट इन, अदर देन दैट आई जस्ट स्टे अवे लिटिल। जी। मैम लाइक आपकी और क्या-क्या हॉबीज़ है ये मैं जानना चाहता हूँ जनरली इतना बिज़ी शेड्यूल रहता है आपका सारी चीज़ें, फिर हॉबीज़ के लिए और कोई अगर ऐसा पैशन है जिसके लिए हम टाइम निकाल पाते हैं? लाइक ट्रैवलिंग इज़ वन ऑफ द Yeah, traveling is something like I can, that's like something that my soul loves, you know, it is like that. अगर मेरा बस चले, मैं हर महीना कहीं पे अपना बैग उठा के चली जाऊँ, मुझे और किसी चीज़ का इतना वो नहीं है जितना ट्रैवलिंग का है, तो दैट इज़ वन। देन ऑफ कोर्स आई लव माय यू नो जिम एंड गोइंग टू माय वर्कआउट, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वो लोग ड्रेड करते हैं जाने के लिए, अरे जाना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, मैं इंजॉय करती हूँ। मतलब मैं जिस दिन नहीं जाती हूँ उस दिन थोड़ा इरिटेबल होती हूँ कि मेरे को यू नो जाना है। तो वो एंड आई थिंक आई लव म्यूजिक, देर आर टाइम्स आई लव बिंज वॉचिंग टीवी। तो बिकॉज डे टू डे लाइफ में एज एम सिंग इतना स्ट्रेस्ड आउट होता है, तो मैं कभी ऐसा होता है 10-15 दिन में एक दिन कि आज मैं कुछ नहीं करूंगी, बैक टू बैक नेटफ्लिक्स के 6 एपिसोड देखूंगी, तो आई डू दोज थिंग्स ऑल्सो। ओके मैम। मैम ट्रैवलिंग की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन होते हैं ना जो हमने अपनी लिस्ट में बनाए हुए होते हैं लाइक फैमिलीज़ के कारण, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण सम टाइम अगर पहले बात करें तो लाइक स्कूल है, कॉलेज है, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण तो हम नहीं जा पाते हैं। ऐसी कोई आपने लिस्ट बनाई हुई है और उस लिस्ट में से कितने डेस्टिनेशन कवर हो चुके हैं और कितने सारे पेंडिंग हैं? लिस्ट मैंने ऐसे कोई नहीं बनाई है। मैंने ऑफ कोर्स बहुत सारी जगह पे ट्रैवल किया है, एंड बट आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस दैट आई ट्रैवल, यूरोप इज माय फेवरेट, और उसमें बहुत सारी जगहें अभी ऐसी हैं जहाँ मुझे जाना है। तो वो कोई भी बकेट लिस्ट में है, बट हमारा इंडिया भी बहुत ब्यूटीफुल है ट्रैवल करने के लिए। तो एज एम सेइंग ना, ट्रैवलिंग टू एनी गुड प्लेस, वेदर इट इज इन इंडिया वेदर इट इज आउटसाइड इंडिया, मैं हमेशा ओपन हूँ। और इफ यू टॉक अबाउट बकेट लिस्ट, या वाइट क्रिसमस इज समथिंग दैट यू नो आई रियली wish to see soon. ओके। मैम अभी न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर के बहुत सारे आपने देखा होगा कि लाइक आपके भी कस्टमर होंगे, बहुत सारे नए-नए रिज़ॉल्यूशन लेते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ले लो, न्यूट्रिशन ले लो। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को कि ऐसा कोई रिज़ॉल्यूशन लें? हाँ जी। रेजोल्यूशन मतलब मैं तो ये बोलती हूँ कि रेजोल्यूशन, डोंट लुक एट द एंड। आई जस्ट से मेक अ रेजोल्यूशन टू बिगिन योर जर्नी। डोंट लुक एट कि मैं ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मेरा 10 kg वेट कम हो जाएगा या मैं एकदम फिट हो जाऊंगा, वो नहीं हो पाता है। आप खाली ये बोलो कि मैं बिगिन करना चाहती हूँ अपनी फिटनेस जर्नी, वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट और वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। आप एकदम से अचीव भी नहीं कर पाओगे, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। आप 2 स्टेप लोगे फिर गिरोगे, मैंने लास्ट वीडियो वाज अबाउट दिस ओनली, यू विल टेक अनदर फ्यू स्टेप्स देन, बट एटलीस्ट यू हैव बिगन योर जर्नी। सो डोंट लुक एट द डेस्टिनेशन, जस्ट मेक अ रेजोल्यूशन टू बिगिन योर जर्नी। डेफ़िनिटली मैम। मैम आपने इतनी सारी चीज़ें शेयर करी है, अगर हमारे किसी व्यूअर्स को आपसे कॉन्टैक्ट करना है, तो वो कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है? लाइक आपके इंस्टा पेज पे? इंस्टाग्राम पेज पे मेरे बायो में लिंक है, विच इज कनेक्टेड टू माई व्हाट्सएप, वो लिंक के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो एनी विच वेज दे कैन कनेक्ट विद मी। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू डेफ़िनिटली हेल्प। मैम बहुत सारे व्यूअर्स को इससे एडवांटेज मिलेगा। हाँ जी। तो काफ़ी अच्छा सेशन मैम आज का रहा। जनरली मैं अपने गेस्ट से 2 क्वेश्चन लास्ट में पूछता हूँ, आपसे भी मैं क्वेश्चन्स करूँगा। आपकी नज़रों में ज़िंदगी है क्या? व्हाट एक्ज़ैक्टली लाइफ़ इज़? Uh, this is like, it's a very deep question. मैं अभी खुद ही figure out कर रही हूँ you know life क्या है, but as I said every day you are learning, and end of the day I think it is about what is the legacy that you want to leave behind, you know. मेरे को लगता है अगर मैंने एक दिन में, कई बार ऐसे आप बैठते हो ना, आप क्वेश्चन करते हो कि क्या पर्पस है लाइफ का, और मुझे लगता है यू डोंट नीड बिग पर्पसेस, जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ द लाइफ दैट यू हैव गॉट। फर्स्ट आपका सबसे बड़ा जॉब तो यही है कि जो आपको लाइफ मिली है उसका मेक द मोस्ट ऑफ इट। दूसरा, अगर मैंने एक दिन में एक किसी इंसान को मुंह में स्माइल भी ला दी ना, तो आई हैव अचीव माई पर्पस।
And when you talk about legacy, it is then up to you. सबके अलग-अलग, what their needs and desires are different from life, and which is absolutely okay. उसमें कोई judgments नहीं है. But लोग ये याद नहीं रखेंगे आपने कौन सी कार ड्राइव करते हो, ये याद जरूर रखेंगे how you made them feel. So I think life is about that. It's about experiences, and I am very greedy about experiences, if I may say. मैं बहुत greedy हूँ. मुझे लग रहा होता है अरे यार ठीक है अभी tough time भी है, but अगर मैंने इसका if I didn't make the most of it, tomorrow I'll regret that I missed out on this time. So I want to, whatever I can extract nice out of this time, I want to do that. ओके, So इट्स अ वेरी this, ब्यूटीफुल डेफिनेशन और बहुत अच्छा आपने बताया लाइफ का। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, लाइक ये जो हमारा शो है इन्फोस्फीयर बाय कृष्णा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस शो? see, I knew you before the show. Okay, you're an amazing person, and I know that every time I have put, any story, any reel, you have always encouraged. You've always put a like or a comment, which is amazing. Otherwise, हम social media पे scrolling करते रहते हैं, but किसी और को encourage नहीं करते हैं. So amazing, thank you very much. And जब आप ने मुझे बताया, आपने आपका पेज का मुझे लिंक भेजा और मैंने फॉलो किया और मैंने थोड़ा सा देखा, I was really impressed. It's such a good initiative that you have done, and you are doing a fabulous job. Fabulous. And I wish you all the very best for your future. थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा, इतने सारे वैल्यूएबल आपने सजेशन दिए। एंड थैंक Thank यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहिए इन्फोस्फीयर बाय कृष्णा के साथ। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हो, आपके कमेंट्स हमेशा की तरह वेलकम है। और हम इंस्टाग्राम पे भी हैं इन्फोस्फीयर बाय कृष्णा, तो जुड़े रहिए, बने रहिए, हम आपको ऐसे ही नए नए गेस्ट से मिलवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। Thank you, Krishna. Thank you so much. थैंक यू मैम। इसमें